अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज है जी हमारा 19th लेक्चर ऑफ आवर कंप्लीट वर्डप्रेस वूकॉमर्स एलिमेंटर कोर्स 2026। और आज हम लोग बल्कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट को अपलोड करना सीखा था, और आज की वीडियो में हम लोग एक वेरिएबल प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है। और ये बड़ी मज़े की वीडियो होने वाली है। सो वॉच टिल द एंड एंड मेक श्योर यू फॉलो मी, ठीक है। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, बस मैं ये माइक को थोड़ा सेट कर लूँ। ये कुछ इस तरीके से ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम लोग एक नया जो प्रोडक्ट है उसको ऐड करेंगे। ये मैंने एक ढूंढ के रखा हुआ था, ठीक है। आप अमेजोन पे जाए, वहाँ पे आप कोई भी जो है ना वेरिएबल प्रोडक्ट उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से टाइटल कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है जी। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं थोड़ी सी यहाँ से ले लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। बस ये मैंने 3 इमेजेस ले लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए। सो ये ठीक होगा, इनफ होगा। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हम लोग एक वेरिएबल प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल पे आऊँगा, ठीक है। जैसे ही मैं वेरिएबल पे आया हूँ ना, सिंपल से वेरिएबल के ऊपर, तो जनरल वाला टैब तो चला गया, ठीक है, वो वहाँ पे नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने अब एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस बनानी है, और जो प्राइसिंग है वो हर प्रोडक्ट की हम डिफरेंट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अभी समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे जाके। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसकी ऐड कर ली। कुछ इस तरीके से ठीक हो गया जी। हमने यहाँ पे वेरिएबल कर दिया। और अभी हम जाते हैं एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट्स, जैसे कि एट्रीब्यूट्स आपको नाम से बता रहे हैं कि ये किसी चीज़ की खसूसियत है, ठीक है। जो हमने प्रोडक्ट अपलोड किया है वो है वेरिएबल प्रोडक्ट। अब जो वेरिएबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर दो तीन चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, ठीक हो गया। अब 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 उसकी क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं, वो सारी चीज़ें हम एट्रीब्यूट्स में जाके डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे नेम आ जाता है, हम यहाँ पे साइज़ लिख देंगे, ठीक है, साइज़ आ गया। अब यहाँ पे ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर ऑप्शंस फॉर कस्टमर्स टू चूज फ्रॉम, फॉर एग्जांपल ब्लू और लार्ज, यूजिंग दिस टू सेपरेट। ये जो है ना, ये वाला आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है इसे हम आई एम नॉट श्योर से क्या कहते हैं, बट आपको मैं करके दिखाता हूँ अभी। हम यहाँ पे ब्लू लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये जो साइन है ना, ये वाला साइन जो है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको इसको आई गेस बड़ा करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे। ओह, ज़्यादा बड़ा हो गया। ये वाला साइन जो है, ये देख रहे हैं आप, ब्लू, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे रेड। ये आपके एंटर के ना, जो एंटर का बटन है, या तो ये उसके ऊपर होगा या उसकी लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। क्योंकि जो मेरा एंटर का बटन है वो थोड़ा सा बड़ा है ना, तो इसलिए ये मेरे एंटर की बटन के लेफ्ट साइड के ऊपर है। अगर तो आप लैपटॉप के ऊपर हो तो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ये आपके एंटर के ऊपर होगा, ठीक है। तो आप इसको शिफ्ट दबा के ट्राई कीजिएगा। शिफ्ट दबा के आएगा, ये वैसे नहीं आएगा, ठीक है। ब्लू, रेड, हमारे पास क्या क्या कलर्स थे, मैंने कौन से डाउनलोड किए थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा। हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन से जो कलर्स थे ना, मैंने उनको ऐड किया हुआ था। मैं अभी दूसरी स्क्रीन के ऊपर हूँ, ठीक है। तो आपको शायद अभी ना दिख रहा हो, बल्कि एक मिनट, हम लोग यहाँ पे जाके इसको जूम आउट करते हैं, हम मीडिया में जाते हैं, ठीक है। और हम अपनी डाउनलोड हिस्ट्री में भी जाते हैं, और यहाँ पे जाके हम लोग एक एक दफ़ा करके जो भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। मैंने वो सेम वही जो प्लगइन एक्सटेंशन आपको बताई थी ना लास्ट टाइम, मैंने उसी से सारी की सारी इमेजेस को डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी उसी एक्सटेंशन से इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो, सो कोई मसला नहीं है इसमें। तो मैं ये चीज़ को भी लेके आते हैं यहाँ पे। अपलोड क्यों नहीं हुआ ये, अच्छा हो गया। और 3 हो गए हमारे पास, ये 4, आ जाओ यार, ये हो गया जी। अभी देखते हैं ये वाला कौन सा था। हम्म,
अच्छा, इसके बाद 1 2 3 4 5वां ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद 1 2 3 4 5 छठा हमारे पास ये वाला आ गया। ये दोनों एक ही कलर के आ गए हैं वैसे तो। अ, ये देखते हैं ये वाला कौन सा था। हाँ ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जी हमारे पास एक एक तो ये हो गया, ये वाला और ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला। हमारे पास टोटल कितने बन गए? 1 2 3 और 4। चार हमारे पास ये वेरिएंट्स बन गए हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको अपलोड करेंगे। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास मैंने कलर्स यहाँ से लिए हुए थे। ये हमारे पास एक तो मैरून है ना, ठीक है। ये वाला हमारे पास एक मैरून कलर है। ये देखें, ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास मैरून कलर है। तो हम लोग जहाँ पे जाके एक तो लिख देते हैं मैरून। हमने अच्छा इसको ना कलर, हम यहाँ पे जाके इसको लिख देते हैं मैरून, ठीक है। फिर शिफ्ट दबा के वही जो आपको मैंने बताया था, मैरून आ गया। इसके बाद हमारे पास है जी ये कुछ ये वाला मेटालिक टील, ठीक है। हम इसको सिर्फ टील कर लेते हैं, टील कलर। मुझे भी नहीं पता कि अब ये असल में कलर कौन सा होता है, ठीक है। तो लेकिन खैर हम लोग इसको जैसे है वैसे लेके चलते हैं। अब देखिए फिर से ये लोड होने लग गया है, नॉट श्योर कि क्या इसको रीज़न हो सकती है। नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। अच्छा ये पहले इसको मैंने 2 दफ़ा खोला हुआ है, इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। ये वाला जो था हमारा में जहाँ पे हमने मैरून ऐड किया था, हम उसी को ही लेके चलेंगे। ये मैंने ना अब एक ही प्रोडक्ट 2 दफ़ा खोले हुए थे गलती से शायद। मैरून हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पे ये टील हो गया, TEAL, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये टील वाला कलर भी हो गया। फिर हमारे पास ये वाला आता है मल्ड बेरी, इसको हम सिर्फ और सिर्फ कर देते हैं जी बेरी, ठीक हो गया। अब ये वाला था मल्ड बेरी वाला कलर, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक और कलर आ जाता है जी, वो है ये वाला, आई गेस यही वाला है। हाँ यही वाला है। ये है जी ग्रीन, हम इसको स्टोन वॉश्ड ग्रीन, स्टोन ग्रीन कर लेते हैं। हम इसको लाइट ग्रीन कर लेते हैं, लाइट ग्रीन, ठीक है। सेव एट्रीब्यूट्स। अब मैंने कलर यहाँ पे ऐड किया नेम के तौर पे, और यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। अब मैं इसको सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करता हूँ, वो होगा जी साइज़ का। अब साइज़ में आपको पता है यार, एक स्मॉल होता है, ठीक है। फिर एक लार्ज होता है, स्मॉल मीडियम होता है, फिर एक मिनट एन आ गया, फिर मीडियम होता है जी, फिर हमारे पास आ जाता है जी लार्ज, ठीक है। अभी तो हमारे पास इतनी बहुत है, स्मॉल मीडियम और लार्ज, ठीक है। हम इन्हीं को लेके चलेंगे यहाँ पे। हम इसको सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये दोनों के दोनों एट्रीब्यूट्स यहाँ पे सेव हो गए हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं वेरिएशंस के ऊपर। अब हम यहाँ पे जाके जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक करते हैं, और ये देखिए हमारे पास सारी की सारी जो वेरिएशंस हैं वो क्रिएट हो गई हैं। मैरून स्मॉल, मैरून मीडियम, मैरून लार्ज, टील स्मॉल, टील मीडियम, टील लार्ज। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सारी की सारी वेरिएशंस जो है ना यहाँ पे ऐड हो गई हैं। अब सिर्फ बात यह है कि हमने यहाँ पे जो है ना बारी बारी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उनको अपलोड करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या था जी, ये मैरून, ये हमारे पास मैरून ये वाली है, हम ये वाली, और ये आई गेस यहाँ पे यही आएगी, एक ही आएगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं SKU GPU, ये सारा चीज़ें आ गई यहाँ पे। इनेबल डाउनलोडेबल, इनेबल। हम इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो उसको करेंगे 2500, ठीक है। सेल प्राइस हम इसकी कर देंगे जी 1800। कुछ इस तरीके से इन स्टॉक ये सारी चीज़ें बात की हैं, ठीक है। फिर हम इसको जो मैरून है यही वाला, इसी को हम ये अब मीडियम के अंदर आ रहा है हमारे पास, लेकिन हम इमेज सेम ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हम इसको भी मैरून वाला है, ठीक है, इसको भी हम इसी तरह से अपलोड करेंगे, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास है जी टील, टील कलर हमारे पास कौन सा था, ये वाला, अच्छा
ठीक हो गया, ये था हमारे पास टील कलर। तो हम इसी को यहाँ पे करेंगे अपलोड कुछ इस तरीके से। टील आ गया हमारे पास, फिर से ये टील आ गया, ठीक है। इसको भी हम अब अभी हम सिर्फ इमेजेस को एक दफ़ा अपलोड कर लें, फिर प्राइसिंग भी कर लेते हैं बाद में, ठीक है। टील भी अपलोड हो गया। इसके बाद फिर से हमारे पास ये बेरी आ गया। ये बेरी वाला कलर था जी हमारे पास, मल्ड बेरी, ये मेरून टाइप का था जो ये वाला मल्ड बेरी, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं इस पिक्चर में बेरी। ये वाला भी आ गया जी हमारे पास, और फिर ये एक और बेरी यहाँ पे, ये वाला भी आ गया। फिर हमारे पास लास्ट वाला है लाइट ग्रीन, वो ये वाला था, ठीक है। फिर से हम यही अपलोड करेंगे, लाइट ग्रीन ये वाला आ गया, और फिर से हम लोग इसको ही अपलोड करेंगे, ये लाइट ग्रीन वाला आ गया। सारी की सारी इमेजेस अपलोड हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। 2500, 1800। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। इसमें हम इसको ना एक दफ़ा करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं एक दफ़ा। ये सेव कहाँ से होगा, ये सेव चेंजेस कर लेते हैं इसको एक दफ़ा, आपको मज़े की बात बताता हूँ मैं एक, ठीक है। हमने तो ना, हम अलग-अलग से भी सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इमेजेस तो ऐड कर ली ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बल्क एक्शन का हमारे पास आ रहा है बटन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक जो है ना सेट रेगुलर प्राइस, वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमने जैसे कि 2500 रुपये ऐड की थी, ठीक है, ओके कर दिया मैंने। अब सब के अंदर जो है ना रेगुलर प्राइस वो 2500 रुपये ऐड हो जाएगी, ये देखें। इसके अंदर हालांकि हमने ऐड नहीं की थी, इसके अंदर भी चेक करते हैं, हालांकि हमने इसके अंदर भी ऐड नहीं की थी, तो रेगुलर प्राइस यहाँ पे ऐड हो गई है। अब फिर से हम बल्क एक्शन में जाते हैं, हम यहाँ पे एक सेट सेल प्राइस कर देते हैं। हम सेल प्राइस 1850 रुपये कर देते हैं, 1850 रुपये कर दी। फिर अगर आपने किसी एक की प्राइस कम करनी होगी या ज़्यादा करनी होगी, ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप जहाँ पे जाके 1950 रुपये कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है 1900 बल्क एक्शन से ना, ये फ़ायदा होता है कि आप सारी चीज़ें एक ही दफ़ा एडिट कर सकते हो, तो ये काफ़ी हैंडी बन जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारी की सारी वो क्या कहते हैं वेरिएशंस आ गई। अब यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म वैल्यू है, मतलब कि एक वो ऐसी कौन सी वेरिएशन जो आप कहते हैं कि यार डिफ़ॉल्ट सामने आनी चाहिए, हम उसको टील कर लेते हैं, और उसको जो स्माइल है वो हम मीडियम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना, मतलब ये जो इमेज है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सामने आएगी। और एक हम जो है ना सबसे जो कूल है, कोई भी प्रोडक्ट इमेज है उसको हम ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह तो हमने दे दी थी, अगर नहीं दी थी, हमने दी थी लेकिन दूसरे वाले में, तो जो मेरे से मिस्टेकनली खुला हुआ था, हमने वहाँ पे दी थी। हम इसको दोबारा से यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली हमने, ये चीज़ें ऐड होगी हमारी। इसको हम कैटेगरीज में शर्ट्स, इसको हम पब्लिश करते हैं, और फिर हम इसको जाके एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिख रहा है। प्रीव्यू चेंजेस, तो ये जी हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो प्राइस की ना रेंज आ रही है, क्योंकि हमारे पास ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट्स के अंदर प्राइस डिफरेंट भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल जो मीडियम वाला है उसकी प्राइस लार्ज वाले से कम हो सकती है, और जो लार्ज वाला है उसकी प्राइस जो डबल एक्सएल है उससे कम हो सकती है। तो जब भी कोई वेरिएबल प्रोडक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे हमें ये रेंज शो होती है कि भाई जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेंज इसके बीच के अंदर है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी जो हमारी क्या कहते हैं उसको डिस्क्रिप्शन आ गई। फिर ये हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट्स आ गए। अब वैसे कि मैं अगर मैरून पे क्लिक करता हूँ तो मैरून मीडियम आ जाएगा, जैसे मैं बेरी पे क्लिक करता हूँ तो बेरी आ जाएगा, ठीक है। लाइट ग्रीन पे करता हूँ तो लाइट ग्रीन पे आ जाएगा। अब मीडियम, स्मॉल और ये सब चीज़ें तो हम मतलब यहाँ पे नहीं ना दिखा सकते कि किस तरह से है, बट आपको आइडिया हो गया होगा कि जब हम फॉर एग्जांपल अगर हमने मीडियम पे क्लिक किया है और हमने टील पे क्लिक किया है, और जब हम इसको परचेज करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा ना वो आएगा मीडियम टील का। तो जिसने आपको भेजना होगा ना उसको पता चल जाएगा कि भाई मैंने इसको मीडियम साइज़ वाला भेजना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें शो कर रहा है जो हमने पहले अपलोड किए थे। अब यार एक चीज़ मैं ना यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ना प्लगइन्स में जाएंगे, ठीक है। और प्लगइन्स में जाके, एक मिनट ज़रा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, खाली।
चाय कोई नहीं, पी लेना थोड़ी देर तक। नानी में बोलते पे ने। अच्छा, और नहीं कल मैं बोतल पी ली सी, तुम दसिया तो ऐसी। हाँ काफ़ी हद तक ठीक हो गई सी, फिर ना मैं सो गया सीगा। हाँ चाय पी, अम्मी सारी चाय पीती सी यार मैं। हाँ जी। ओके, बस वो खराश हुई हुई सी। अच्छा तो यार ये ना थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर टील है, ये हमें ड्रॉप डाउन अच्छा नहीं लगता यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपने प्लगइन्स पे जाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे ना सर्च कर लेंगे स्वॉचेस। स्वॉचेस का जो है ना, ये आप देख सकते हैं SWATCHES, स्वॉचेस, ठीक है। तो हम लोग ये बाय इमरान अहमद वाला पहले डाउनलोड कर लेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको फिर हम लोग एक्टिवेट करेंगे, और ये हमने इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। और अभी हम जाते हैं अपने हैंड्समैन, या जो हमने अपलोड किया था अपना वेरिएबल प्रोडक्ट, इसको हम लोग जाके करते हैं रिफ्रेश। तो ये चीज़ मतलब ये काफ़ी बेटर लगती है, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को, वो अपनी जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल किया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ये कलर भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से अगर मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ आपको, अगर मैं दिखाऊँ ना, तो मैं आपको, और वो चीज़ भी हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, 100% हम वो चीज़ करेंगे। और वो चीज़ होगी, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई हो यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएबल वाला, ये कपड़े हमारे पास हैं। हाँ इधर होगा, मे बी कपड़ों वाली वेबसाइट के अंदर होगा। इसको हम देखते हैं एक दफ़ा। ये तो ग्लासेस आए हमारे पास, कपड़े वाला हमें चाहिए। हम देख लेते हैं ये कुछ इस तरीके से। आप जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखाता हूँ आपको भी मैं, ठीक है। क्लिक्स, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर यार वो चीज़ पता क्या होती है, उसमें ये होता है कि यहाँ पे मैरून टील बेरी लाइट ग्रीन है, यहाँ पे लिखने की बजाय ना वो कलर शो हो रहा होता है। तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ, तो वो चीज़ हम आगे करेंगे इन फ्यूचर अपने लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, आपको बताना था कि हम लोग वेरिएबल प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करते हैं। अब हमने सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट को अपलोड करना सीख लिया है। अब हमारा काम है कि हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना सीखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग प्रॉपर जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, उसका जो डिज़ाइन है ना, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया जी। सो थैंक यू सो मच। वो वेबसाइट इतनी कोई एक्स्ट्रा नहीं होगी, उस वेबसाइट का मकसद सिर्फ ये होगा कि आपको ना हो जाए कि यार वो कॉमर्स जो है ना, उसके अंदर हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं और ये चीज़ें हो सकती हैं और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसका बेसिक मकसद यही होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।